उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना है, और वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल क्या है? गाल्जी बॉडीज़। तो गाल्जी बॉडीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज़ अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। ये क्या है? ये एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल वो ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ा था तब हमने उसमें भी ये पढ़ा था कि ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनियस है। इसी तरीके से जो गाल्जी बॉडीज़ भी क्या है? गाल्जी बॉडीज़ भी डबल मेम्ब्रेनियस है, मतलब कि इसके अंदर जो है डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा जो है मेम्ब्रेनियस चैनल। अब मेम्ब्रेनियस चैनल से क्या मुराद है? मेम्ब्रेनियस चैनल से ये मुराद है कि जो है नेटवर्क जो है मेम्ब्रेन्स का, वो जो है पूरी गाल्जी बॉडीज़ के अंदर जो है वो होता है। मतलब कि सिंपल एक लेयर नहीं होती, बल्कि उसका पूरा चैनल बना हुआ होता है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप ये बात भी समझ जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि गाल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किसने किया था। सो गाल्जी बॉडीज़ डिस्कवर्ड बाय, इसे जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था कैमेलियो गाल्जी। इसको कैमेलियो गाल्जी ने जो था वो डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे गाल्जी बॉडीज़ कहा जाता है। अच्छा, कैमेलियो गाल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा था कि गाल्जी कॉम्प्लेक्स ऑफ, एक तो इन्हें गाल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया, लेकिन जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, लोअर एनिमल्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है, लेकिन उनको क्या नाम दिया गया? लोअर इनवर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स, उनको नाम दिया गया था डायकोटोजोम। तक हमने जाना साइटोप्लाज्म के बारे में, क्या गाल्जी बॉडीज़ के बारे में क्या जाना कि ये क्या है? एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है। इसका जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो मेम्ब्रेन चैनल की सूरत में होती है, यानी नेटवर्क बनाकर होती हैं। गाल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किसने किया था? कैमेलियो गाल्जी ने, इसलिए इसे गाल्जी बॉडीज़ कहा जाता है। और जो इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स के अंदर जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है उसे हम डायकोटोजोम्स कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से मिलकर बनता है। ये जो है इस तरीके से लेयर्स बनाकर, चैनल बनाकर जो है गाल्जी बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके यहाँ पर इस तरीके से जो है राउंड कर जो है वो होते हैं, स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है वेसिकल। और हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रिस्टाई। तो ये है गाल्जी बॉडीज़ का स्ट्रक्चर। हमने अभी यहाँ पे क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो इसने जो है फॉर्म किया हुआ है डबल मेम्ब्रेन सेक नुमा जो शक्ल इसकी बनी हुई है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टाई। तो हम यूँ कह सकते हैं कंटेन मेम्ब्रेनियस फ्लैटेंड सेक्स। ये जो सेक्स बने होते हैं, इन सेक्स को हमने अभी पढ़ा, हम इस सेक्स को कहते हैं क्रिस्टाई। दिस सेक्स इज नॉन एज क्रिस्टाई। और ये जो है क्रिस्टाई के पास क्या मौजूद होता है? इनके पास होता है दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन जो है वो मौजूद होता है। तो ये हमने बनाया स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी बॉडीज़। गाल्जी बॉडीज़ के ये जो है, ये जो चैनल बना हुआ है, ये जो सेक्स नुमा जो स्ट्रक्चर बना है, ये कहलाते हैं क्रिस्टाई। और इसके यहाँ पर जो राउंड स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं वेसिकल। और इनके जो ये सैक बने हुए हैं, ये इनके पास क्या मौजूद होता है? इनके पास मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है गाल्जी बॉडीज़ किस मिकदार के अंदर मौजूद होती है। तो एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल कंटेन 1 गाल्जी बॉडी। एनिमल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 गाल्जी बॉडी जो है वो मौजूद होती है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी गाल्जी बॉडीज़ मौजूद होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना, मैनी गाल्जी बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी गाल्जी बॉडीज़ मौजूद होती हैं। अच्छा, ये जो गाल्जी बॉडीज़ होती हैं दे आर प्रोमिनेंट इन, ये जो है प्रोमिनेंट होती हैं किसी चीज़ के ऊपर। प्रोमिनेंट किसके ऊपर होती है? इन ग्लैंडुलर सेल्स। जो ग्लैंडुलर सेल हैं
उससे ये जो है गाल्जी बॉडीज जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं। क्यों प्रोमिनेंट होती हैं? बिकॉज दे आर, क्योंकि ये जो गाल्जी बॉडीज़ हैं कवर विथ सेल सिक्रेशन, ये सेल के अंदर जितनी भी सिक्रेशन होती हैं उसके साथ जो है ये कवर होती हैं, इसीलिए जो ग्लैंडुलर सेल हैं इसके ऊपर गाल्जी बॉडीज जो है वो प्रोमिनेंट रहती हैं। तो हमने ये जाना गाल्जी बॉडीज़ के बारे में कि एनिमल सेल के अंदर ओनली वन गाल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गाल्जी बॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ये ग्लैंडुलर सेल के ऊपर प्रोमिनेंट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो गाल्जी बॉडीज़ हैं वो कवर होती है किसके साथ? सेल सिक्रेशन के साथ। सेल के अंदर जितनी भी सिक्रेशन होती है वो कवर होती है गाल्जी बॉडीज़ उस सिक्रेशन के साथ, इसलिए जो है ये ग्लैंडुलर सेल पर प्रोमिनेंट होती है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर जान लिया, गाल्जी बॉडीज़ के बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गाल्जी बॉडीज़। तो अब हमने जानना है गाल्जी बॉडीज़ के फंक्शंस के बारे में कि इनका आखिरकार क्या काम है। गाल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है? गाल्जी बॉडीज़ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कलेक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द मटेरियल। जितने भी मटेरियल होते हैं उसको क्या करते हैं? उनको कलेक्ट करते हैं, उनको पैक करते हैं, उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे के पूरे सेल के अंदर। तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करते हैं? उसको कलेक्ट करके पैक करके पूरे सेल के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है गाल्जी बॉडीज़। इसके अलावा क्या है? दे आर कंसर्न्ड, इनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वो ये फंक्शन है कि दे आर कंसर्न विद सेल सिक्रेशन। सेल के अंदर जो सिक्रेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर भी जो है गाल्जी बॉडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। गाल्जी बॉडीज़ का वो जो फंक्शन है, सेल सिक्रेशन का जो फंक्शन है उसके साथ भी गाल्जी बॉडी जो है कंसर्न करते हैं। तो ये हमने पढ़ा अबाउट गाल्जी बॉडीज़, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।